हेलो साथियों, नमस्कार। सीसेट में इस तरीके का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन तो हर साल ऐसा आता ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आइए हम कम से कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इसे हम लोग रिपीटेड सीरीज कहते हैं। तो रिपीटेड सीरीज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाकर के सही तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कराओ और 2-2.5 नंबर आप बिल्कुल अपने सुनिश्चित कर लो। यदि यूपीएससी में आप दे रहे होगे तो 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, यूपीपीएससी आप दे रहे होंगे तो 2 नंबर आपको बिल्कुल श्योर शॉर्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये आसान होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आइए तो हम सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके बेसिक्स में है क्या। पहली बात तो इस सीरीज को हम लोग कहते क्या है, इस सीरीज को हम कहते हैं रिपीटेड सीरीज, है ना, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रहा है इन लेटर्स का। इन लेटर्स का रिपीटिशन होता है, इसलिए हम लोग रिपीटेड सीरीज कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होता है सबसे पहले कि आखिर इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करते हैं तो इस टोटल सीरीज मतलब इस जो सीरीज दी गई है इसमें लेटर्स क्या हैं। यदि आप इस सीरीज को देख पा रहे होंगे तो इसमें टोटल 12 लेटर हैं, ठीक है, टोटल 12 लेटर हैं। तो अब इन 12 लेटर को हम किस तरीके से डिवाइड करें। हो सकता है कि इस सीरीज में 12 लेटर हो सकता है कि 15 हो सकता है 18 हो सकता है जो है 24 लेटर कुछ हो सकता है 20 कुछ भी इस तरीके से लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है। अब उसमें हमें एक रिपीटिशन चेक करना होता है कि क्या एक रिपीटिशन हो रहा है, किस तरीके से सीरीज रिपीट कर रही है, यानी बार बार वही नंबर्स आ रहे हैं या वही डिजिट्स या फिर वही लेटर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके की सीरीज के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी जो सीरीज होती है, जैसे ये 12 लेटर की सीरीज है, तो इसको हमें इनके फैक्टर्स में बांटना होता है। जैसे 3 या तो हम इन्हें 3 के ब्रैकेट में बांट लें, है ना, यानी 3 ऐसे 3 है ना, इस तरीके से 3 के ब्रैकेट में बांट लें, या फिर हम 4 के ब्रैकेट में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सुविधा के अनुसार से आपको करना है। पहले 3 का बांट के देख लो, फिर 4 का बांट के देख लो, एक रिपीटिशन आपको दिखे तो वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इस प्रश्न को हम देखते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को हम देखें तो इस प्रश्न में आपके 12 लेटर्स हैं और हमने इसको 3 के हिस्से में बांटा है, ठीक है, 3 के जो है हिस्से में बांटा है। अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसमें 3 लेटर्स हैं, ए बी और सी। 3 लेटर्स हैं, ए बी और सी, ठीक। तो यहां पे ना कुछ रिपीटिशन आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, आप देखो यहां पे पहला लेटर ए है, यहां पे आपका पहला लेटर ए है, उसके बाद यहां पे लास्ट लेटर सी है और यहां पे लास्ट लेटर सी है। यहीं पे आप बात करोगे बीच में यहां पे बी है और यहां पे भी बी है। तो यहां पे कुछ रिपीटिशन समय दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि लास्ट में सी आ रहा है इसमें और पहले नंबर पे ए आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यदि ए यहां पे रख देता हूं तो काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद ए मैं यहां पे भी रख सकता हूं, ठीक। अब आप देख रहे हो कि लास्ट में सी है तो इसमें भी आप सी को रख सकते हो, और यहां पे आप देख रहे हो कि बीच में यहां बी है तो यहां पे भी आप बी रख सकते हो और यहां पे भी बी रख सकते हो। तो आप देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आपको ना आंसर में जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहता उसमें कुछ ऐसे दिया रहेगा कि ऑप्शन ए बी बी ए सी, ये आपका वहां पे आंसर हो जाएगा। ये सीरीज कैसी बन रही, देखो एबीसी 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 और एबीसी प्रॉपर तरीके से रिपीट हो रही है ये सीरीज। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, हमने क्या किया, हमने 3 के हिस्सों में इसको बांटा और हमें एक पैटर्न मिल गया कि किस तरीके से एबीसी 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 रिपीट हो रहे हैं। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आप यहां पे एक सीरीज देख रहे होंगे, बी ए डैश बी बी डैश बी डैश बी डैश बी बी। अब यहां पे भी आपको ना एक सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगी। हम 2 तरीके से फिर से इसको बांट सकते हैं। 2 तरीके से हम बांट सकते हैं, या तो हम इसे 3 के लेटर में बांटे या फिर हम 4 के लेटर में बांटे, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स को हम जब काउंट करेंगे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर टोटल हैं इसमें, है ना, 12 लेटर्स इसमें टोटल है। तो या तो मैं 3 के हिस्सों में इसको बांट दूं इस तरीके से, या फिर जो है मैं इसको 4 के लेटर्स में बांट दूं, है ना। तो 3 के लेटर बांटेंगे तो 3 और 3 के ग्रुप बना दिए हमने, है ना। इसको ग्रुप में बांटना होता है हमेशा। जब हमने इसको ग्रुप में बांटा, अब आप देखोगे कि किस तरीके से इसमें सीक्वेंस बन रहा है। यहां पे बी है, ए है, देन यहां पे डैश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बी है और देन ए है, ठीक है। यहां पे एक चीज आ रही है, यहां पे ये आ रही,
उसके बाद यहाँ पे फिर से बी आ रहा है, फिर डैश देन बी। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रही है हमारी, ये समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हम, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें एंड में बी आ रहा है, ठीक। तो इसमें हमारा ना 3 की यदि मैं बात करूं, 3 में कुछ बहुत इसमें हमारा सेगमेंट कैसे बन सकता है, एक तो बी है, इसके एंड में भी, इसके एंड में भी है, इसके एंड में भी है, ठीक है। तो हम ये बात कर दें कि यहां पे भी बी हो सकता है, ठीक, यहां पे भी बी हो सकता है, ठीक, या और यहां पे भी बी हो सकता है। सो एक तो हमारी स्थिति ये बन जाएगी कि बी ए बी, और फिर आप देखोगे कि बी ए 3 बार बी बी आ रहा है, बी बी बी, ओके ग्रेट। तो यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, बी, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सीक्वेंस है ये इससे मिलती है और ये सीक्वेंस इससे मिलती है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि जैसे बी ए बी और बी ए बी, तो ये जो पहला वाला ब्लॉक है वो किससे मिल रहा है, तीसरे वाले ब्लॉक से, और ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है ये किससे मिल रहा है, ये चौथे वाले ब्लॉक से सिमिलर हो रहा है। एक तरीका तो ये है इसमें, एक तरीका तो इसमें ए है, दूसरा तरीका इसमें हम इसको 4 के ब्रैकेट में भी बांट सकते हैं। देखो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन कैसे हैं, इस हिसाब से चीजें सॉल्व होती हैं। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि इस तरीके से बांट सकते थे, दूसरे ऑप्शन में किस तरीके से बांट सकते थे, हम फिर से सीरीज को एक बार लिख लेते हैं और फिर हम करते हैं इसको। सो देखो बी है, ए है, फिर डैश है, फिर बी है, बी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर बी और बी। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम इसे 4 में बांटने की कोशिश करते हैं, 4 के ब्रैकेट में, एक 4 हो गया, ठीक, एक 4 हो गया, इस तरीके से हमने इसको बांटने की कोशिश की। अब आप यदि देखो ध्यान से तो सबसे एंड में क्या आ रहा है, यहां पे बी आ रहा है, इसके भी 4 के एंड में बी आ रहा है, तो यह बात प्रबल संभावना है कि यहां पे बी ही आएगा, यहां पे क्या आएगा, बी ही आएगा। अब हम, इसका मतलब यह है कि ये पूरी सीरीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही। अब इसको देखो, यहां पे बी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, फर्स्ट लेटर इसका भी है, फर्स्ट लेटर इसका भी है, फर्स्ट लेटर इसका भी है, सेकंड लेटर इसका ए है, ठीक ग्रेट। तो हम सेकंड लेटर को बिना कुछ सोचे समझे यहां पे भी हम ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लेटर को हम चूंकि यहां पे है तो यहां लिख सकते हैं और यहां पे भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब हमारा क्या बचा, लास्ट में ये बचा, तो यहां पे क्या है, आप देखो सेकंड लास्ट में यहां भी है, सेकंड लास्ट में यहां भी है, तो यहां पे भी हम सेकंड लास्ट में बी को रख सकते हैं। तो हमारा ये बन गया बी ए बी बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या बन गई, एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बन गई, बी ए बी बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी। तो आपको देखना है कि लास्ट में, देखो ज्यादातर ये देखना होता है बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में कि रिपीटिशन किसका ज्यादा है। जैसे हमने लास्ट में एंड में देखा कि यहां पे भी बी था, यहां पे भी बी था, है ना, यहां पे भी बी था, तो 2 में बी है, तो इसका मतलब ये संभावना पूरी है कि तीसरे में भी एंड में बी होगा, इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया, देखो यहां पे बी। तो इस तरीके की सीरीज आपको मिलेगी एग्जाम में और बड़े आसान तरीके से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसको किस तरीके से बांटना है। यदि 12 नंबर में दिया है तो इसको 4 में बांट लो, 3 में बांट लो, है ना, दोनों तरीके से आंसर मिलने की संभावना होती है। फिर ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके के ऑप्शंस हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको ना बार बार देख लेना तो और आसान हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं तो क्या दिया है, ए डैश बी बी ए। अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को सबसे पहले हमें काउंट करना है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लेटर को ही काउंट करना है। सो हम देखेंगे कितना है, हम इसको ना ब्रैकेट में देखते 4, ठीक, फिर उसके बाद ये 4 लेटर है, उसके बाद ये 4 लेटर है, और उसके बाद मुझे लग रहा कितना है, एक सेकंड, तो एक सेकंड, तो यहां पे ये हमारे 4 लेटर हो गए, यहां पे बिल्कुल ध्यान देना है हमें, ठीक, ये हमारे 4 लेटर हो गए, और ये भी डैश है तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, है ना, ये लेटर हो गया, और इसमें जो है एक, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक। सो इसमें आपको ये देख पा रहे होगे, एक्चुअली इसमें ना आप टोटल लेटर को काउंट करोगे तो 15 लेटर है, ठीक है। तो इसमें टोटल लेटर कितने काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ग्रेट। तो 15 लेटर्स हैं, हमें बस ये ध्यान देना है कितने लेटर्स हैं। अब 15 लेटर्स हैं तो हम उन्हें कैसे कैसे हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो हम 3 के 5 ग्रुप बना लें, है ना, 3 3 3 और 3, है ना, इस तरीके से ग्रुप बना लें, या फिर 5 के 3 ग्रुप बना लें। तो हम यहां कोशिश करते हैं कि 5 के 3 ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 यहां से टूटेगा, 1 2 3 4 5 यहां से टूटेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो 5-5 का एक ग्रुप बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन देखने के लिए मिलेगा, अब बस चीजों को कॉमन देखना होता है। आप देख रहे होगे तीनों में सबसे एंड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। ग्रेट, ठीक। यहां पे बी आ रहा है, यहां पे बी आ रहा है, यहां पे भी बी आ रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से यहां पे क्या कर सकते हो, बी को प्लेस कर सकते हो। यानी यहां पे क्या होगा, बी ही होगा, यहां पे क्या होगा, बी ही होगा। अब बहुत बढ़िया, यहां पे आप देखोगे ए डैश बी, ठीक, लेकिन यहां पे ए के बाद सीधा बी है, तो आप सीधा यहां पे क्या रख सकते हो, बी रख सकते हो, क्योंकि इसमें और इसमें सिमिलरिटी है। तो ए के बाद जस्ट क्या रख सकते हो, बी। तो हमने यहां पे ए के बाद जस्ट बी रख दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी, यहां पे भी क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब देखो पूरी सीरीज हमारी बन गई। अब पूरी सीरीज बनी, अभी नहीं बनी। अभी देखो लास्ट में क्या है, इसमें क्या है, ए सबसे लास्ट में, उसके बाद बी है, ठीक है, और फिर बी है। तो यहां पे भी क्या है, बी है, फिर यहां पे बी है। तो आप देखो बी 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 बी, तीन इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो कैसा रिपीटिशन हो, ए बी 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 ए बी 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 ए और ए बी बी ए। तो इस तरीके से प्रॉपर रिपीटिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। हमें इसमें यह देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है। यदि हमने ये देखने में सक्षम हो गए कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है, तो हमारा आंसर निकल आता है। जैसे हमने क्या बोला, यहां पे हमने कॉमन देखा, यहां पे भी ये कॉमन, यहां पे भी ये कॉमन, यहां पे भी ये कॉमन है ना। इस चीज को हमने क्या बना लिया, अपना हथियार बना लिया। और उसमें हमने इसमें भी देखा, फर्स्ट नंबर इसका ए है, इसका ए है, तो बस इसी से हमने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके। उसमें उसके बाद और क्या देखा था हमने, यहां पे भी देखो बी देखा हमने, है ना, यहां पे बी देखा और यहां पे बी देखा, तो ये भी कॉमन था। तो हमें कॉमन चीजों को देखना होता है। यदि हमने कॉमन चीजों को अच्छे से देख लिया तो बड़ा आसान हो जाता है इस प्रकार के प्रश्न को करना। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कितने संख्याएं हैं, कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 इसमें लेटर्स हैं, ठीक है, 16 लेटर्स हैं, ये हमने देख लिया। अब 16 लेटर्स जब भी आए तो हमें कोशिश ये करनी है कि सीधे सीधे 4-4 के हिस्से में बांट देना है, ज्यादा दिमाग टेंशन नहीं लगाना है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। सो हमने कैसे बांटा, 1 2 3 4, ग्रेट, 1 2 3 4, ग्रेट, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने बांट दिया। अब इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, हम यदि इनको बहुत गौर से देखें, आप देखो इसके एंड में क्या है, ए है, सॉरी बी है, इसके एंड में बी है, इसके एंड में भी बी है और इसके एंड में ही बी है। बहुत बढ़िया, हमारा काम होने वाला है, ठीक। उसके बाद इसके एंड में भी, इसके एंड में भी, तीन में एंड में बी मिल गया हमें। उसके बाद हम देखेंगे इसमें भी आगे बी है, इसमें भी आगे बी है। ओके ग्रेट, तो ये हमें एक हिंट मिली इस चीज को लेकर के। इसमें भी देखो इसी जगह पे ए दिख रहा है सेकंड जगह पे, और यहां पे भी सेकंड जगह पे ए दिख रहा है। तो हिंट बहुत सारी है हमारे पास, ठीक। अब हम भरना शुरू कर देते हैं, सिंपल सा भरना शुरू कर देते हैं। कैसे भरेंगे सर, हम कहीं से भी इसको कॉपी कर लेते हैं, हम लास्ट को ही कॉपी कर लेते हैं। यहां पे क्या बी ए, तो यहां पे क्या आएगा ए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ये पूरी सीरीज मिल गई। हमें ये देखना होता है हमेशा कि कौन सी जगह पे कम से कम संख्या खाली है, यानी जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें एक ही संख्या खाली है, इसमें 2 संख्या, इसको हम पहले नहीं भरेंगे, इनमें से 3 में से किसी एक को भर देते, क्योंकि यहां पे एक ही डैश है, जहां पे कम डैश होते हैं उस वाले ब्लॉक को पहले भरना होता है। तो इसको हमने पहले भर लिया, तो क्या हो गया, बी ए बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा बी, ठीक है, बी ए बी, ग्रेट, बी ए बी, ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा बी ए बी, हो गया, ग्रेट, हो गया आंसर। सो आंसर हो जाएगा बी बी ए बी। यानी आपके आंसर्स में क्या दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा बी बी ए बी, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको देखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछे जाएंगे, इसमें आपको ना बहुत दिमाग लगाना होता है। इसमें आप देखो कितनी संख्या है अलग अलग, या संख्या नहीं सॉरी, कितने लेटर्स हैं। यहां पे आप देख रहे हैं MNOP, है ना। यदि आप इस तरीके से सीक्वेंस बनाओगे तो इसमें बनेगी नहीं। बस हमें यह देखना है कि जो 4-4 के, चूंकि इसमें टोटल आप देखोगे तो 16 नंबर है, 16 जो है लेटर्स हैं, इसमें 16 लेटर्स हैं, ठीक। तो इस तरीके से बनेंगे हमारे ये 4-4 के। अब हमें यह देखना है इसमें बस कि ये क्या है, MNP, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि वैसे तो 4 वेरिएबल है ना, 4 अलग अलग चीजें हैं इसमें, है ना, MNOP 4 ही है। तो यहां पे हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये इस वाले ग्रुप में भी 4 हो, इस वाले ग्रुप में भी 4 हो,
इस वाले ग्रुप में भी 4 हो, इस वाले ग्रुप में भी 4 हो, बस हो गया। तो यहाँ पे n है, सॉरी m है, n है, o नहीं है, तो यहाँ पे o हो जाएगा। n है, m है, m नहीं है इसमें, है ना, m n o p, तो m नहीं है इसमें। इसमें क्या है, n p o, तो यहाँ पे m नहीं है, ठीक है। इसमें है p m n, है ना, तो इसमें m नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, o m m n, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। इस तरीके के प्रश्नों को अलग तरीके से देखना होता है, ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को अलग तरीके से देखना होता है। ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ना, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये देखो, तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ी सी सीक्वेंस दी है। देखते हैं कितने, पहले तो लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 14 लेटर्स हैं इसमें, है ना। इसमें क्या है, 14 लेटर्स हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक तरीका तो है कि हम इसे 4-4 के हिस्सों में लिख दें, ठीक है, 4-4 के हिस्सों में लिख दें, 4-4 के हिस्सों में लिखने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरा, यदि हम इसको गौर से देखें, यदि हम इसको गौर से देखें तो ये क्या है, देखो 4-4 के हिस्से में बात करें तो इसमें क्या है, ए बी सी डी, सेम कहानी जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना हमने। यदि मैं इसको 4 हिस्सों में बांटता हूं, इसको भी 4 हिस्सों में बांट देता हूं, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, ठीक है। देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, सी ए बी, मतलब ए डी बी सी, यानी ए बी सी डी जो 4 वेरिएबल हैं पूरे के पूरे एक ग्रुप में हैं। लास्ट के जो वेरिएबल है ना, लास्ट के 4 वेरिएबल को देख रहे होंगे, ये पूरे ग्रुप में है। ए बी सी डी चारों की चारों चीजें हैं, ये ग्रुप में 4 की 4 चीजें हैं। तो यहां पे आप देखो कौन सा मिसिंग है, ए बी सी, ए मिसिंग है, तो ए लिख दो यहां पे। यहां पे क्या मिसिंग है, ए बी सी, ए यहां मिसिंग है, ग्रेट। यहां पे क्या, बी मिसिंग है, ठीक है। यहां पे क्या मिसिंग है, आपका बी मिसिंग है, ठीक। और यहां पे क्या मिसिंग है, ए बी सी मिसिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, जो जो मिसिंग आपको दिख रहा है इसमें वो लिख दो, है ना, क्योंकि आपने एक प्रॉपर तरीके से ब्लॉक बना लिया, 4 का ब्लॉक प्रॉपर मिल गया आपको, तो आप लिख दो इसको। क्या आंसर हो जाएगा, सी बी बी ए ए, ये इस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसको देखते हैं हम जब, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या स्थिति हो रही है इस क्वेश्चन में, कि यहां पे एक सीक्वेंस दिख रही है आपको। यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पे डबल बी है, यहां पे ट्रिपल बी है, यहां पे 4 टाइम बी है, यहां पे 4 टाइम बी है, और यहां पे क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपको एक बात समझ में आ रही है कि देखो भाई साहब, यहां पे ना 5 टाइम बी होना चाहिए, यहां पे 2 टाइम बी डैश, फिर आपके पास क्या है 3 टाइम बी डैश, 4 टाइम बी डैश, 5 टाइम बी डैश, और डैश के बाद क्या आ रहा है, 5 टाइम के बाद क्या आएगा, सी आ रहा है, तो यहां पे भी सी हो जाएगा, है ना, यहां पे भी सी हो जाएगा, यहां पे भी सी हो जाएगा, और यहां पे भी सी हो जाएगा, ठीक। तो अब बस आपका आंसर क्या होगा, कितना आंसर आसान हो गया, सी 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 बी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सी 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 बी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो कितने वेरिएबल में है ये, देखो फिर से काउंटिंग करना जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वेरिएबल हैं। अब 18 में हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम 3-3 के वेरिएबल बना लें, है, या फिर 6-6 के वेरिएबल बना लें। तो आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, 6-6 के वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहां पे यहां तक जाएंगे हम, ये आ जाएगा 6, ठीक। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से दूसरा, फिर देन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने 6-6 के इसको क्या बना लिया, ग्रुप बना लिए, 6-6 के ग्रुप बना लिए। ये ग्रुप में बांटना बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या ए है, यहां पे क्या ए है, और यहां पे भी ए है, देखो कॉमन चीज दिख रही है, ग्रेट। अब यहां पे ए है लास्ट में, यहां पे इसके लास्ट में भी ए है, तो आप यहां पे ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या स्थिति बन रही है, अब क्या स्थिति बन रही है, ए के बाद ये लिख दिया आपने। अब देखो इन तीनों को आप मिलाओ, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या दिख रहा है, ये है, इनके पहले जस्ट 2 बी हैं, तो यहां पे बी लिख सकते हो, 2 बी लिख सकते हो। अब देखो ये पूरी सीक्वेंस आपको मिल गई है, ये पूरी सीक्वेंस आपको मिल गई है, पूरी मिल गई। लास्ट में मैंने क्या बोला आपको, सीक्वेंस भरने की, आपने सुडोकू देखी होगी ना, सुडोकू बचपन में भरते थे, वो कुछ इसी तरीके से आपको चीजें दिख रही हैं यहां पे भी। तो ए सी सी बी बी ए, तो अब भर दो हम लोग प्रॉपर, है ना। तो ए
सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए, आंसर क्या हो जाएगा सी सी ए सी सी, और यहां पे हमें भरना क्या था बी बी बी, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर में था आपका, है ना। तो आप ना बड़े आसान तरीके से कर सकते हो, इस वीडियो को ना एक दो बार देख लेना, बड़े आसान तरीके से आप ना इस पूरे प्रकरण को समझ सकते हो, 2-2.5 नंबर आप अपने सुनिश्चित कर सकते हो। ऐसी वीडियो हमने आपके लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बनाई है, वो वीडियो भी आप देख लेना, आई बटन में उसकी लिंक दे रहे हैं, तो वो भी आप देख लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।